तो हम इंटरलिंकन पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम इंटरसिटी से होते हुए अपना सिटी टूर स्टार्ट करेंगे। आते ही हमने यहाँ से चाय ली जिसकी प्राइस 3 फ्रैंक्स थी। वाल्स की आइसक्रीम भी यहाँ पे अवेलेबल है। स्टेशन से उतरते ही ये पहला पॉइंट है। ये हमने आइसक्रीम ले ली है और साथ में एक चाय ले ली है। मैं आप बताना चाहता हूँ आपको कि मियाँ दाऊद अरशद साहब आपके व्लॉग्स के लिए कितने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इवन के उन्होंने सफ़र कर करके उनकी थोड़ी सेहत भी ख़राब हो गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं मैंने उनके लिए कोशिश करनी है कि ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग्स बनाया जाए, जो कि अभी फौरी तौर पे इधर नहीं आ सकते या जिनका आना इधर मुश्किल है। तो उसके लिए इन्होंने बड़ा एक अच्छा जो है ये अप्रिशिएट करता हूँ मैं इनको, इन्होंने एक स्टेप लिया है और आपको इनको मोटिवेट भी ज़रूर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है वो इनके व्लॉग्स को आपने जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना है। और इस टाइम हम जिस तरह आप देख रहे हैं मौजूद हैं इंटरलेकन में, बड़ा ज़बरदस्त सिटी है। इसके साथ जो बाय ट्रेन के जो व्यूज़ आते हैं, जो मियाँ दाऊद साहब आपको साथ साथ दिखाएंगे भी, ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। ऐसे लगता है जिस तरह हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। जस्ट दिस इज़ द पीस ऑफ हेवन इन द वर्ल्ड। सो स्टे ट्यून विद दाऊद अरशद एंड कीप प्रमोट हिज यूट्यूब चैनल। थैंक यू। तो ये इंटरलिंकन का सेंटर सिटी है। यहाँ से 20 मिनट की वॉक करके हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। वेस्ट स्टेशन इंटरलिंकन में उतरने के बाद थोड़ा सी पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट मौजूद है। यहाँ पे हलाल फूड भी अवेलेबल है और ताज महल है रेस्टोरेंट का नेम। और ये इनका मेन्यू है। बटर चिकन, शशलिक पनीर, टिक्का बोटी, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है। इंडियन और पाकिस्तानी हलाल फूड्स इनके पास अवेलेबल होते हैं। कम बिरयानी, गोश्त बिरयानी, हर चीज़ काफ़ी वसी इनका मेन्यू है और प्राइजेस भी बहुत मुनासिब है। स्विस के हिसाब से इनके रेट्स मुझे बहुत मुनासिब लग रहे हैं। और ये यहाँ का फेमस ब्रांड स्विस चॉकलेट। इंटरलिंकन में ये एरिया पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर है। मेन सिटी सेंटर में यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कराई जाती है। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं ये इंटरलिंकन के। यहाँ पे आके 2 दिन स्टे लाजमी कीजिएगा, बहुत प्यारी जगह है। मुझे तो ये ज़्यूरिख से भी ज़्यादा अच्छा एरिया लग रहा है। ग्रैंड होटल के बिल्कुल ही पास यहाँ पे एक पार्क है छोटा सा, बड़े पार्क के बिल्कुल सामने। बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये। तो इस पार्क के अंदर इन्होंने यश चोपड़ा साहब का जो एक स्टैचू है वो नस्ब किया हुआ है। यश चोपड़ा साहब को इन्होंने एम्बेसडर भी डिक्लेयर किया हुआ है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ जो सी हैं में बनाई है। खासी तौर पे इन्हें एम्बेसडर भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो यश चोपड़ा साहब की याद में उन्होंने इस स्टैचू को नस्ब किया है। बहुत ही खूबसूरत है ये शहर इंटरलिंकन।
मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आप बेशक ज़ूरिक ना आए, इंटरलिंकन जो है वो लाजमी आइएगा। यहाँ पे आपको आके एक एहसास होता है यहाँ की खूबसूरती का और ग्रीनरी का। बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं यहाँ के। तो इंटरलिंकन से हम निकलेंगे हार्डर, और हार्डर हम जाने के लिए वो ट्रैम यूज़ करेंगे। सामने जो नज़र आ रही है ट्रैम, हम वो यूज़ करके हार्डर जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नज़ारा है। तो हम इस टाइम किनाल के पास खड़े हैं। ये यहाँ की किनाल है इंटरलिंकन की। मुझे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी पुरस्कून एरिया है। मुझे ये ज़ूरिक से ज़्यादा पसंद आ रहा है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चीज़ें लाइक करते हैं। इंटरलिंकन से हम राइड लेके जा रहे हैं। राइडर यहाँ का सबसे टॉप पॉइंट है इंटरलिंकन का। राइड ने 34 फ्रैंक जो सा था हमें चार्ज किए थे। टनल स्टार्ट हो गई है। अब हम टनल से गुजर के जा रहे हैं। ये हिल्स के बिल्कुल सेंटर में वाक़या टनल है, जिससे हम फुल हाइट और पीक एरिया के ऊपर जा रहे हैं। खूबसूरत क्या मंजर है। तो हम पहुंच चुके हैं हार्डर। ये बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचरस पॉइंट है स्विस का। हम इस ट्रैम की राइड लेकर ऊपर आए हैं। तो हम एंटर हो चुके हैं हार्डर कुलम। ये टॉप ऑफ द पॉइंट है इंटरलिंकन का। ये देखिए काफ़ी एडवेंचरस व्यूज़ यहाँ से आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह हमने हार्डर से अपनी वापसी की राइड ली ट्रैम की और वापस चले इंटरलिंकन की तरफ। काफ़ी अच्छी जगह थी हार्डर, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पर। और अब चल के कुछ नज़ारे इंटरलिंकन के देखते हैं और साथ में देखते हैं कोई और करीब तरीन हमें अच्छी सी डेस्टिनेशन मिल जाए। तो इंटरलिंकन के बाज़ार के एंड के ऊपर बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है और इसमें प्यारी प्यारी फिश जो थी वो खेल रही हैं। इन्हें थोड़ी सी फ्राइज खाने के लिए दी और ये बहुत ही शौक से खा रही हैं सारी फिश। ये देखिएगा अभी। तो ये फ्राइज है मैकडोनल्ड की, ये लगता है इनकी फेवरेट डिश है। तो ये इंटरलिंकन की मेन स्ट्रीट है। काफ़ी पुरस्कून और पीसफुल एरिया है। अब तक मैंने जितने भी यूरोप के डेस्टिनेशन
कवर किए हैं उनमें ये मुझे सबसे ज़्यादा पीसफुल और पुरसकून लगा है। तो अब हम मेन सेंटर की तरफ जा रहे हैं वॉक करते हुए, और वहाँ जाके देखेंगे कोई अच्छा सा खाने का पॉइंट, और जाके फिर वहाँ पे कुछ खाना छाना खाते हैं, क्योंकि ऊपर से घूम फिर के सारा दिन काफ़ी भूख लग गई है। ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया था, तो अब खाने का टाइम हो चुका है, तो अब चल के हम कुछ खाते हैं। तो जो लोग हिल स्टेशन और माउंटेन को लाइक करते हैं, ये जगह उनके लिए जन्नत है। काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ हैं, बहुत मज़े के खाने हैं यहाँ। तो हम पहुँच चुके हैं वेस्ट स्टेशन इंटरलिंकन के बिल्कुल पास, और ये यहाँ की आखिरी किनाल है। तो हम कल इंशाल्लाह ताला निकलेंगे मिलान के लिए, और वहाँ पे फिर सारा इटली को डिस्कवर करेंगे, और मिलान के बाद फिर नेक्स्ट हम वीनस जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत और अच्छे व्यूज़ यहाँ के हैं, बहुत मज़ा आया फिर के। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर था, लेकिन यकीन माने जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो यहाँ पे आके पूरे हुए हैं। हर लिहाज से बेहतर था, फूड के लिहाज से, व्यूज़ के लिहाज से, लेक्स के लिहाज से, हर लिहाज से ये बेहतर है। तो ये यहाँ की ब्यूटीफुल ट्रेन्स हैं।